आप लोग सब लोग? मस्त एकदम। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्कार, गुड इवनिंग। सब लोग मस्त हैं? ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, तालिब इल्म लोग बैठे हुए हैं कुछ सीखने के लिए, इल्म लेने के लिए बैठे हुए हैं। आप तालीम ले रहे हैं, जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं, राइट? सीखने के लिए सब आए हुए हैं। यहाँ पे मैं भी सीखने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। स्पेशली जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा एक मकसद होता है जिंदगी में कि हम जहाँ पे जाएं वहाँ सीखने की कोशिश करें। कहते हैं कि अ पर्सन हु लर्न्स एवरी टाइम इज यंग फॉर लाइफ टाइम। जो इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है वो जिंदगी भर के लिए जवान होता है। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे आपका दिमाग कभी भी बुढ़ा नहीं होगा। शरीर बुढ़ा होता है, दिमाग बुढ़ा नहीं होता। आपने स्टीफन हॉकिंस के बारे में सुना होगा कि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी लेकिन उनका दिमाग चलता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन 7 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे लेकिन ऐसे साइंटिस्ट बने जिन्होंने पूरे अपने दिमाग को इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि उनके जैसा दिमाग कोई आज तक दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसलिए आपको ये चीजें कुछ समझनी होगी लाइफ में कि व्हाट इज योर लाइफ, आपकी जिंदगी है क्या, आपका जीवन है क्या। हम क्या होता है जैसे एग्जामिनेशन, जब हमारा जो परीक्षा आती है, जब एग्जामिनेशन आता है तब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अब हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऐसा होने वाला नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे कोई जिम करता है क्या? कोई बॉडी बनाता है? या किसी ने देखा है जिम में? कभी आप गए हैं जिम में? जब आप जाते हैं तो आप अगर जाएंगे पहले दिन आप जैसे डंपल उठाए, डिप्स मारे, पुशअप्स किए, पुलअप्स किए, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द करने लगेगी। या पार्क में अगर आप एक्सरसाइज करने जाएंगे एक दिन में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द करने लगेगी। आप आएंगे घर बैठेंगे और सोचेंगे मेरी बॉडी तो दर्द कर रही है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लगता है मेरी बॉडी बन नहीं पाएगी, लगता है मेरी बॉडी बन नहीं पाएगी। उसी तरह से जब आप एक दिन अपनी किताब और कॉपी खोल के बैठते हैं तो आपका दिमाग इतनी तेज से दर्द करता है, आपको लगता है मैं कभी भी जिंदगी में अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब आपको तब ये लगता है कि जिंदगी में मंजिल हासिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप एक दिन ही पढ़ के अपनी ताकत को आजमाने लगे, एक दिन जिम में गए अपनी ताकत को आजमाने लगे। कभी भी एक दिन से कोई चीज आजमाई नहीं जाती। जिंदगी भर अगर आप 3 महीने 4 महीने के लिए जिम करोगे तो आपकी बॉडी बनेगी, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग बनेगा। समझ आ रही बात? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब सुबह उठो तो आपके पास दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक सोच होनी चाहिए कि आज सुबह जो मेरा दिन हुआ है वो दिन मेरा खास होगा इंशाल्लाह। बिकॉज व्हाट आई बिलीव, कि मेरा मानना यह है कि आज दिन में मैं सुबह से लेकर रात तक जब तक सोऊंगा नहीं सीखता रहूंगा। बिकॉज लर्निंग मेक्स यू स्ट्रॉन्ग एंड यंग। सीखने जब तक आप सीखते रहेंगे तब तक आप जवान रहेंगे। ऑलराइट, तो अब आपको क्या पॉइंट रखना है? देखिए, सबसे पहले जिंदगी में होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि आप क्लास में जाते हैं, 4 लड़का अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको अंग्रेजी बोलने नहीं आती, आपको शर्म महसूस होती है, आपको दिक्कत होती है कि अरे 4 बोल रहे हैं मैं नहीं बोल पा रहा हूं। आपको अपने ऊपर एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस होती है। उस शर्मिंदगी को दूर कैसे किया जाए? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करके। आप कभी भी सोचने से कोई चीज समाधान नहीं होने वाला है, आपको समाधान का फॉर्मूला लेना होगा। आप जैसे आपको होता है ना टाइफाइड, मलेरिया हुआ, भाई बड़ी दर्द हो रही है यार, बड़ा सर में दर्द हो रहा है, then you go to the doctor, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, फिर आपका इलाज होता है। क्या कभी भी आपके सोचने से आपकी बीमारी दूर हो जाती है क्या? क्या आप कभी सोचने से बीमारी दूर होती है क्या? कभी भी। जब दवा लेंगे तब बीमारी दूर होगी, जब अपने ऊपर ध्यान रखेंगे तब बीमारी दूर होगी। इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, सीखूंगा, इंग्लिश भी आ जाएगी। ऑलराइट, वेरी पॉइंट, समझ में आ रही है बात? जिंदगी में कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। अगर एकदम जानते हैं 2 तरह के पत्थर होते हैं, एक पत्थर को हम मंदिर में लगा देते हैं और एक पत्थर पे नारियल फोड़ते हैं। पत्थर दोनों होता है, एक को बार बार चोट लग रही है, एक की बार बार पूजा और ये लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं, मुर्गे चढ़ाए जा रहे हैं। इसका मतलब पत्थर दोनों एक है। इंसान भी 2 तरह के होते हैं। एक इंसान क्या करता है, एक इंसान जिंदगी भर मेहनत करता चला जाता है, एक इंसान लेक्चर देता है, गाना गाता है, फिल्में बनाता है, उसकी लोग तारीफ करते हैं, वो करोड़ों कमा के लिए चला जाता है। दोनों इंसान है।
दोनों इंसान है। उसी तरह से जैसे दो पत्थर में अंतर होता है, फर्क होता है, तो इंसान में भी फर्क होता है। बिकॉज इफ यू कीप ऑन लर्निंग, टुडे इज द लाइफ, टुडे इज द टाइम दैट यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग। ऑलराइट, अब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि अरे यार सीखेंगे क्यों, ये हैप्पी सर जो हमारे इम्पैक्ट एकेडमी खोले हुए हैं, हम क्यों यहाँ पे आए, क्यों सीखे, इतने टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़े हम, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा अभी तो मैं हाई स्कूल में, अभी तो मैं क्लास 7th में, अभी तो मैं क्लास 8th में हूँ, लेकिन जब आप आगे जाएंगे, क्लास 12th को पास करेंगे, आगे जब आप कहीं निकलेंगे, दिल्ली में निकलेंगे, मेन शहर में, जब आप वहां पे खड़े होकर बोलना चालू करेंगे, लोग आपके लिए ऐसी ताली बजाएंगे कि आप जिंदगी में खुश हो जाओगे। बात आ रही समझ में ना? इसी तरह से आपको अभी कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी यहाँ पे पीपी पीपी बज रहा था, कुछ शादी थी ना, शादी थी ना, अभी बज रहा था, बारात तैयारी हो रही थी। अब ये जो शादी की प्लानिंग हुई होगी 2 महीने पहले से चल रही होगी। दुल्हन के लिए कौन सा नेकलेस लाना है, कौन सा कंगन लाना है, हल्दी लग रही होगी, मेहंदी लग रही होगी, प्लानिंग चल रही थी सबकी। क्या ऐसी एक दिन तैयार हुए कि भाई आज चलो तुम्हारी बारात जाएगी? ऐसा तो नहीं हुआ ना, प्लानिंग आई। धीरे 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 करते हुए एक दिन बारात का दिन आया, लेकिन 2 महीने से पहले से तैयारी चल रही थी। जब आपको कोई मेडल पहनाएगा, एक दिन वो ऐसा आएगा जब आप मेडल पहनोगे, जब आप डिग्री लोगे, जब आपके लिए लोग ताली बजाएंगे। लेकिन ये मेहनत आज की होनी जरूरी है। अगर आज मेहनत नहीं करोगे, कोई भी जिंदगी में आपको मंजिल तक आप पहुंचाने वाला नहीं है। यू हैव टू इनिशिएट, आपको शुरुआत करनी होगी। राइट? आर यू रेडी? फॉर एग्जाम्पल, if I talk about me, as I am a motivational speaker, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं आपको ऐसी कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपके अंदर एक एनर्जी आए, एक ताकत आए, एक जबरदस्त ऊर्जा है कि अरे यार हाँ, मैं भी इंशाल्लाह अपनी मंजिल को पा सकता हूँ। ऑलराइट, बात आ रही समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज हमारे अंदर होती क्या है कि हम हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, रमेश चाचा का लड़का बड़ा अच्छा है, हाँ, वो जो फातिमा है ना, फातिमा बड़ी अच्छी है, अरे फातिमा पढ़ने में बड़ी तेज है, क्योंकि उसकी मम्मी बड़ा मानती। कोई फातिमा नहीं क्या यहाँ पे? अच्छा, चलो फातिमा का नाम भी आ गया। हाँ, वो यार वो जो रहीम भाई है ना, रहीम भाई का घर बड़ा मस्त है, और रमेश भाई है बड़ा मस्त है। रमेश भाई मस्त है, फातिमा मस्त है, रामू काका मस्त है, लेकिन क्या आप मस्त हैं? नहीं। आप हमेशा यही चीज सोचते रहते, मेरे पास ये कमी, मेरे पास वो कमी, मेरे पास ये दिक्कत, मेरे पास वो दिक्कत। आपने वो कौवे की कहानी सुनी होगी ना? कौवा बड़ा परेशान रहता है कि मैं तो काला दिलवाला भी नहीं हूँ, काला हूँ, बड़ा परेशान हूँ। वैसे मैं भी काला काला पहन के आया हूँ, तो मैं, लेकिन मैं कौवा नहीं हूँ, हाँ, मैं अच्छा लड़का हूँ। अब कौवा बड़ा परेशान रहता है, सोचता है कि अरे यार मैं तो खूबसूरत नहीं, मेरी आवाज भी काव काव है। वो हंस के पास जाता है, हंस से कहता है, हंस भाई तुम बड़े खूबसूरत हो यार, तुम्हारी लाइफ तो मस्त है, तुम्हारी लाइफ तो मस्त है, तुम खूबसूरत हो, क्रीम व्रीम लगाते हो क्या? हंस कहता है यार भाई कौवे भाई, मैं भी यही सोचता था कि मेरी लाइफ मस्त है, लेकिन जब तक मैं तोते से नहीं मिला था, तोते को देखा तो लगा यार ये तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर कौवा कंफ्यूज हो जाता है, फिर तोते के पास उड़ के जाता है, तोता भाई यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज में क्या दम है? तोता भाई कहता है अरे यार जब तक मैं मोर से नहीं मिला था तब तक मुझे भी लगता था कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। तो फिर ये मोर के पास जाता उड़ते हुए, कहता मोर भाई तुम तो यार नाचते हो, क्या नाचते हो कसम से, हाँ क्या जबरदस्त तुम्हारे पास पंख है, खूबसूरती। मोर कहता है जब तक मेरी खूबसूरती का क्या होगा, क्योंकि मैं पिंजड़े में बंद हूँ, मैं पिंजरे में बंद हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि तुम्हारी जिंदगी सबसे अच्छी है कौवे भाई, क्योंकि तुम आजाद हो। मैं खूबसूरत हुए रह के क्या करूंगा जब मैं पिंजरे में बंद हूं। इसीलिए जिंदगी सबकी अच्छी होती है, जिंदगी में कोई किसी की दिक्कत नहीं होती है, यहाँ पे दिक्कत होती है। When you think the problem, there will be problem. जब आप दिक्कत सोचोगे तो दिक्कत होगी। और एक गाना है कि, क्या गाना है? गाना आप सुने होंगे ना, 3 इडियट्स में गाना है क्या? ओ सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance and I'll go up once again. Give me some sunshine, everybody. Give me some rain, give me another chance. याद है? I wanna grow up once again. बोलो, I wanna grow up once again. Everybody. I wanna grow up once again. बोलो, I wanna grow up once
once again. Alright? समझ में आ रही बात ना? I wanna grow up once again का मतलब क्या है? मैं फिर से एक बार आगे जाना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद का मतलब क्या होता है? नूर मोहम्मद का मतलब क्या होता है? मेरे मायने। हाँ? मायने मतलब? आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है मतलब पूरे दुनिया में रोशनी करना। पूरी दुनिया में रोशनी करना, बहुत जबरदस्त। बल्ब वाली रोशनी करना है, कोई और रोशनी करना है? बताइए। ये सूरज की रोशनी करना, चांद सूरज की रोशनी करना। देखिए नाम का मतलब कितना जबरदस्त है, पूरी दुनिया में रोशनी करना। और दुनिया में रोशनी किस किस तरह से आएगी? आपके इल्म से आएगी। इल्म ही एक ऐसी चीज है जो रोशनी लाएगा। तो ले रहे हैं ना इल्म आप? बहुत अच्छे। आपका नाम क्या? खुशी। खुशी का मतलब तो सब जानते हैं। तो आप हमेशा खुश रहती हैं? खुश रहती हैं हमेशा? नहीं, बहुत टेंशन हो जाती है। हाँ? दादी की तरह रहते हैं, बहुत टेंशन है। आपका नाम क्या है? ईशान। ईशान। ईशान का मतलब नहीं पता? कोई बात नहीं। आप? सजाउद्दीन का मतलब सजाने वाला? हाँ? शादी गाड़ी सजाते हैं क्या? चलिए, आपका नाम क्या है? रूबी। रूबी का मतलब? रूबी कीमती पत्थर और हीरा। कीमती पत्थर और हीरा। चलिए, कीमती पत्थर और हीरा, इतने यहाँ पे हीरे मोती सोना चांदी सब बैठे हैं। हाँ? अब नाम आपके जो मम्मी पापा दिए, जो वालिदैन आपको दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन नाम का काम कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम इतना कर दो कि सुनते ही रह जाए, काम हो जाए। नाम ऐसा करो कि भाई मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, तुरंत काम हो जाए। काम मतलब मर्डर ना हो जाए, काम मतलब काम हो जाए। ऐसा नहीं कि हाँ तू बोल रहा है खिंच के, ऐसा नहीं होना। जी आपका नाम? आप बहुत टेंशन में है पीछे। हाँ बहुत। आप बताइए आपका नाम क्या है? आकिब। आकिब का मतलब? पीछे हटना। पीछे हटना। वाह, यहाँ सब आगे हटने वाले, आप पीछे हट रहे हैं। चलिए, पीछे तभी इसलिए बैठे भी हैं। चलिए सिट डाउन, बैठिए। आपका नाम क्या है? हाँ, तारीफ। हाँ? क्या है? सना नाम है। तो आप तारीफ क्या कर रही थी? अच्छा, मायने मतलब सना मतलब तारीफ। ठीक है ठीक है। तो आप किसकी तारीफ करती हैं? आपकी? आपकी तारीफ कोई करता है? कोई बात नहीं, बैठ जाइए। पता नहीं, एक दिन दुनिया तारीफ करेगी। आप ध्यान दीजिए, तो खैर हंसी मजाक की बात थी। कोई भी चीज, ये लीजिए, ये क्या लिखा है क्या ऐसा? अपना टाइम आएगा। तो खाली याद आया था क्या? घंटा लेके जाएगा? अरे तो अपना टाइम आएगा, अपना टाइम बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? अपना टाइम टी शर्ट पे लिखाने से नहीं आएगा मेरे दोस्त, अपना टाइम यहाँ से आएगा, दिमाग से। दिमाग में जितना आप डालेंगे। इंजीनियर कौन बनना चाहता है यहाँ पे? एनीबडी वांट्स टू बी इंजीनियर? कोई इंजीनियर बनना चाहता है क्या? डॉक्टर? वाह, लड़कियां सब डॉक्टर। ये सब का टीचर बनोगे क्या? क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर, डॉक्टर? हाँ, आप डॉक्टर, टीचर बनना चाहते हो? वाह, क्यों? अंदर से फीलिंग आती है। अंदर से तो कुछ और फीलिंग आती है। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अंदर से आपको फीलिंग आती है कि आपको डॉक्टर बनना है। तो किस तरह का डॉक्टर बनना है? अच्छा, टीचर बनना है। सॉरी, कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है? मैथ्स का। इधर कौन टीचर बनना चाहता है? हाँ, मैथ्स के। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। एनीबडी वांट्स टू बी टीचर? हाँ, आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं? साइंस और एसएसटी दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को पसंद है आपको। बहुत अच्छे। आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, आप क्या? ऋतिक रोशन आप ही बताइए। एनी प्रॉब्लम? क्या नाम है आपका? आमलेट। आमिर, सिट डाउन। आमिर भाई बैठ जाइए आप। आमिर खान को जानते हैं? आमिर खान को जानते हैं ना? उनका एक प्रोग्राम आता है। क्या प्रोग्राम? कौन सा आता है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? ट्रुथ एलोन ट्रियम्फ्स। सच्चाई की अकेले ही जीत होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, ये सब तो बात ही रही। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इस रूम में भी गुब्बारे लगे हुए हैं। इस रूम में भी गुब्बारे लगे हुए हैं। अब दोनों गुब्बारों का आप लोग देखिए गुब्बारे को। गुब्बारा है, आपको समझ में आ रहा है? इसमें हवा डाली गई है, खुला हुआ है। राइट? इसकी हवा अगर निकली
खत्म हो जाएगा। उसी तरह से आप कब तक फुले रहोगे, कब तक टाइट रहोगे, कब तक दुनिया में आपका वजूद रहेगा, जब तक आपके पास ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान को आपको अपने दिमाग में डालना है। सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल कितने लोग चलाते हैं? बहुत से लोग चलाते हैं। हाँ, आजकल तो टिकटॉक जब से आ गया सब लोग चलाते हैं। मोबाइल में 16 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, लेकिन ये कौन सी GB? अनलिमिटेड GB। जितना डालते जाओ उतना बढ़ती जाएगी। मोबाइल वाली कम होती जाएगी, यहाँ डालोगे तो बढ़ती रहेगी। ऑलराइट, गेटिंग द पॉइंट्स? सी, लेट मी टेक वन थिंग, लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस माय डियर फ्रेंड? ये क्या है? इसका यूज क्या है? पसीना पोंछने के लिए, और डस्ट साफ करने के लिए, और चेहरा साफ करने के लिए, गुरुद्वारा या मस्जिद गए तो नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए, बहुत सारा इसका यूज है। यूज है कि नहीं है? इसका यूज है या नहीं है? ये पोंछने के बाद गंदा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, फिर आप इसको यूज करेंगे? यूज करेंगे धुलने के बाद। ठीक है, ये नोट है क्या 50 रुपए की? देखो जरा, मैं दूंगा नहीं आपको, लेकिन ये अभी आप, अगर मैं दूंगा आपको तो लोगे या नहीं लोगे? लेंगे बिल्कुल। पैसा ले लो, पैसा। अरे आप दुकान खड़े हो, मैं पार्ले बिस्किट खरीद लिया, क्या पैसा नहीं लोगे? अब लोगे कि नहीं लोगे? अब लोगे कि नहीं लोगे? अब लोगे कि नहीं लोगे? हाँ, पैसे की वैल्यू खत्म हुई या ज्यादा है? पैसा फेंकना नहीं चाहिए, मुझे भी पता है, पैसे की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। अब लोग, ये पैसा की वैल्यू सेम है या नहीं है? सेम है। ये 50 रुपया तब भी था, 50 रुपया अब भी है। ये रुमाल तब भी था, रुमाल अब भी है। जिंदगी में जितनी भी दिक्कत आ जाए, टेंशन आए, बीमारी आए, प्रॉब्लम आए, आपकी वैल्यू कभी भी इस नोट की तरह घट नहीं सकती। ऑलराइट, जिंदगी में कोई भी दिक्कत आए, आपको कोई निचोड़ दे, कोई आपको काट दे, कोई आपको धक्का दे दे, कोई आपको गिरा दे, कोई आपको फेल कर दे, लेकिन जिस तरह से ये नोट की वैल्यू कम नहीं हो सकती, जिंदगी में आपकी भी वैल्यू कभी राइट। और दूंगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, फिर तरह से। अब यही चीज आपको समझना है कि आपको सबसे पहले ये जो इसकी इंजीनियरिंग है ये करनी है। सबसे पहले इसी का ऑपरेशन करना है, मशीन से नहीं, सोच से। You have to think about you. आपको अपने बारे में सोचना है। You have to always think about you. See that? लोग कहते हैं कि अरे यार वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो ये काम कर रहा है, रास्ता बड़ा आसान है। लेकिन एक्चुअली रास्ता आसान नहीं होता, रास्ते को आसान बनाना पड़ता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हो, आगे जो भी करना चाहते हो, जहां भी जाना चाहते हो, टिकटॉक पे फेमस होना चाहते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो, फेसबुक पे आना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, उसका काम आज से और अभी से स्टार्ट कर दो। उसका काम आज से और अभी से स्टार्ट कर दो। नेवर वेट फॉर फ्यूचर। कभी भी भविष्य के लिए इंतजार मत करो, आगे आने वाले कल के लिए इंतजार नहीं करना है। राइट, बिकॉज अ पर्सन हु इज लेजी, जो जिंदगी में सुस्त होता है, उसका कोई भी डॉक्टर जिंदगी में इलाज नहीं कर पाता। सुस्त आप लोग हैं या चुस्त हैं? सुस्त हैं या चुस्त हैं? दीवार तोड़ देंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। बताए, इतने भी चुस्त नहीं है। मेंटली हैं पक्का? मेंटली है ना पक्का? बताइए। राइट, पक्का मेंटली है ना? अब सी, हम लोग एग्जामिनेशन पे आते हैं। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन आ रहा है। कितने लोग यहाँ पे हाई स्कूल में हैं? हाँ, क्लास 10th में, इंटर फाइनल में कोई है? अब एग्जामिनेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आजकल यही है, क्योंकि आपका 24 तारीख को एग्जाम शुरू हो रहा है, इसी 24 को। हाँ ठीक है, वहाँ उनका भी देखिए एग्जामिनेशन चालू हो रहा है। ठीक है, ढोल बज रही है, अभी उनका एग्जामिनेशन चालू होगा। अभी कहेंगे अल सुन्नती निकाह मिन सुन्नती निकाह कबूल है, तो पसीना आने लगेगा, कैसे कबूल करें। अरे ठीक है, अब उनका भी देखिए परीक्षा है, आपकी भी परीक्षा है, लेकिन उनकी आज ही है। अरे अब ध्यान दीजिए, जब परीक्षा आती है, जब एग्जामिनेशन आते हैं, आपके इम्तिहान आते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या? टेंशन, प्रेशर। तो मैं डांस भी करता हूँ। डांस देखे आप मेरा? नहीं, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, यहाँ से बात करेंगे। आप YouTube पे देख लीजिएगा, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब देखो जैसे क्या होता है कि हमें क्या करना है। अभी मुझे मान लो ये प्लाई है, राइट? ये प्लाई सब लोग देख रहे हैं, या ये ले लीजिए लकड़ी है, मुझे इस पे रंदा मारना है। क्या मारना है? रंदा जानते हैं?
रब करना है, इसको रगड़ना है। अब इसको मैं ऐसे ऐसे घिसूंगा, घिसता रहूंगा, थोड़ा टाइम बाद ये कम होता रहेगा धीरे धीरे, राइट। अगर मैं चाहूँ इसको एक ही बार में घिस के निकाल दूं। अब आप लोग क्या गलती करते हैं, कल इम्तिहान है, आज रात भर जाग के पढ़ूंगा। हाँ, आज रात भर पूरा एकदम सोऊंगा नहीं, पानी कहाँ है? मम्मा मैं सोऊंगा नहीं, आज पढ़ना है मुझे। अब जब आप रात भर पढ़ते हो तो आप सो नहीं पाते हो, रेस्ट लेते नहीं हो, एग्जाम में जाते हो, उल्टी होती है, पसीने आते हैं, दिक्कत होती है, प्यास लगती है, प्रॉब्लम होती है ना। रंदा जिस तरह से आपको मारना है ज्यादा टाइम तक, रब करना है ज्यादा टाइम तक, एग्जाम में भी आपको पहले दिन से ही पढ़ना है, मतलब आज से और अभी से। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है उसामा, चल जाएगा, आवाज आ रही है? आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप सबसे पहले समझिए कि यू आर नॉट रीडिंग फॉर अ शीट पेपर, यू आर नॉट रीडिंग फॉर ओनली अ मार्कशीट, यू आर नॉट रीडिंग ओनली फॉर अ सर्टिफिकेट, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, आप पढ़ रहे हैं अपने वालिदैन के लिए, आप पढ़ रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, आप पढ़ रहे हैं अपने भाई बहन के लिए, आप पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, आप पढ़ रहे हैं इस संसार, अपने देश के लिए। जब आपका इतना बड़ा रीजन होगा, इतनी बड़ी वजह होगी, तब आप अच्छे से पढ़ेंगे। और आपका क्या रहता है, इतनी बड़ी सर्टिफिकेट, हाँ इतनी बड़ी सर्टिफिकेट। अब इतनी बड़ी सर्टिफिकेट जब आपके दिमाग में, तो आप पढ़ोगे कि आप 3 दिन पहले से, और जब आपकी जिंदगी सर्टिफिकेट बन जाएगी तो आप अभी से पढ़ना चालू करें, राइट? अभी से पढ़ना चालू करेंगे या नहीं? चलिए साथ में बोलेंगे, आई विल, आई कैन, इट इज डन, इट इज डन। मैं महान, आप महान, हम सब महान, हम सब महान। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब लोग ताली बजाते। जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। अभी एक एग्जांपल लीजिए, ये दरवाजा है, अरे लड़कों हो ना, ये दरवाजा है, ये इसको ध्यान दीजिएगा, मुझे इसको ऐसे प्रेशर देना है तब ये बंद होगा, राइट? अब इसको प्रेशर से इधर निकाला, खुल गया, राइट? इसमें मुझे ताकत लगानी है। जब इस दरवाजे को ठोकर लगेगी तब ये दरवाजा बंद होगा, जब इस दरवाजे को ठोकर लगेगी तब ये दरवाजा खुलेगा। उसी तरह से जब तक हमें ठोकर नहीं लगती, हमारा दिमाग खुलता नहीं है कभी। ठोकर लगना जरूरी है जिंदगी में। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी तब तक आपकी स्कूटर चालू ही नहीं होगी। तो आपको अगर स्कूटर चालू करना है तो ठोकर लगना जरूरी है, जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है, राइट?